अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय करे होंगे। हालांकि आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। वॉइस डब करना एक आम सा मोबाइल है, बहुत पुराना सा मोबाइल है, जिसमें एक एपिसोड मोबाइल में पहले अपलोड होने में, डाउनलोड होने में 1 घंटा लगाती है, फिर यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड होने में तो तकरीबन घंटा लगाती है। उसके बाद थंबनेल्स बनाना, वॉइस डब करना, 3 to 4 आवर्स मुझे लगते हैं एक एपिसोड बनाने में। और आप लोग एपिसोड देखकर गुजर जाते हैं, ना उसे लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही कोई रिव्यू देते हैं। मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है द लव एरर ख़ताई इश्क। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। गैंगस्टर बेस्ड नॉवेल है ये। एपिसोड नंबर है 5। सादगी से निकाह करवाया गया था। शादी की छोटी सी तकरीब में उसे रुखसत करके अपने हवेली लाया था जासिम अली रज़ा, और अब वो चश्मान जासिम अली रज़ा बन चुकी थी। उसके आरास्ता कमरे में बेड पे बैठी हुई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस शख्स से निकाह करेगी। वो हर लड़की का ख्वाब था, बस चश्मान का कभी ख्वाब न बन सका, न कभी ख्वाहिश। दरवाजे पे आहट हुई थी और जासिम अली रज़ा अंदर आया था। उसने चुपके से नज़रें उठा के उस शख्स को देखा था जो उसका जुर्म बन चुका था अब, जो उसका महरम बन चुका था अब, सॉरी। लेकिन आंखें हैरत से तब खुली जब वो अपनी शर्ट उतारने लगा और बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसकी तो सांस ही रुक गई हो जैसे। शर्ट क्यों उतार रहे हो अपनी? जासिम ने रुक के एक नज़र चश्मान की खौफ से फैली आंखों को देखा। ओ नाना, मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर रहा, मेरी आदत है शर्ट उतार के सोने की। चश्मान ने अपना रुका सांस बहाल किया जब जासिम बेड पे आके लेटा था। वो बेड के दूसरी तरफ थोड़ा खिसकी थी। मैं तो सर्दी गर्मी ऐसे ही नंगा होके सोता हूँ, तू टेंशन न ले। दुल्हन बनी चश्मान ने एक घूरी से उसे नवाजा। शर्टलेस होके सोता हूँ, चश्मान ने जताती नज़रों से उसे देखते कहा था। हाँ हाँ वही, मिसेस इंग्लिश बीबीसी। जासिम अपने दोनों हाथ सर के नीचे रख के बोला तो चश्मान ने फिर से उसे घूरा था। मैं बीबीसी लगती हूँ तुम्हें? हाँ, पटर पटर इंग्लिश बोलती है तो इन बीबीसी की मैडम्स की तरह। चश्मान तो उसकी बात पे हंसी थी जब अचानक जासिम ने उसकी गोद में अपना सर रखा था। चश्मान सांस रोक के उसे देखने लगी। वैसे तू बड़ी सोहनी लग रही है आज, निकाह के बाद तो तू बिल्कुल अपनी अपनी लग रही है मुझे, वो आंखें मूंदे कह रहा था और फिर चश्मान का हाथ लेके अपने बालों में दिया था। मालिश कर सर की, जबकि चश्मान हिल भी नहीं पा रही थी। जब जासिम अली रज़ा ने आंखें खोल के उसे देखा था, जो सांस रोक के उसे ही देख रही थी, दिल में एक बार ख्याल आया, उन लबों की सुर्खी को वो अपने लबों की शिद्दतों से पिघला दे। लेकिन उसे अपना वादा याद था। तभी दिल की ख्वाहिश को दबाए वो उसे देखने लगा। वो टेंशन न ले, मुझे अपना वादा याद है। तेरी मर्जी से ही मैं तुझे अपनी मोहब्बत से सैराब करूँगा। तेरे वजूद को मैं तेरी ही मर्जी से अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दूंगा। और फिर बेबसी से उन लबों को देखता उसने अपने हाथ के अंगूठे से उसके लबों की सुर्खी को रब किया था। जासिम तुझसे मोहब्बत करता है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की आखिरी इंतहा पा लेना होता है, तो मैं तुझे तेरी मर्जी से ही पालूंगा, वो गंभीर लहजे में कहता। चश्मान की दिल की दुनिया को अथल पथल कर रहा था, जबकि वो अब आंखें मूंदे खुद को पुरसकूर करने की सर तोड़ कोशिशें कर रहा था कि दिल में पनपते जज्बों के तूफान ने शोर सा मचा रखा था। और कान बंद करके बहरा बन जाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि जब वो मोहब्बत भी आपकी महरम बन के आपके पहलू में हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब सिरकान की आवाज़ पे उसे रुकना पड़ा। कहाँ जा रही हो तुम? वो अपनी बोझल होती पलकें उठा के उसे देखने लगी। आलियान आफंदी ढूंढ रहा होगा मुझे। क्यों? उसने कड़े तेवरों से पूछा था। वो मैं रात को यहाँ आ गई थी, वो नज़रें चुराते बोली थी। तो सिरकान के माथे पे अभी भी बल पड़े हुए थे। मुझे जाना है। रात को उसके बार में सॉन्ग्स कौन सुनाएगा?
डांस कौन करेगा? वो अपनी रो में बोल रही थी और सिरकान के सीने पे जैसे सांप लूटने लगे थे। तुम कहीं नहीं जा रही, वो कराया था, जबकि वो बौखला के उसे देखने लगी। कैसे नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है। वो ना जाने क्यों सिरकान से नजरें नहीं मिला पा रही थी और एक ही जिद भी लगा रखी थी कि जाना है। सिरकान उसके करीब आया था और कुछ फासले पे रुक के उसे लब खींचे देखता रहा, जबकि उसे तो यहाँ से जाने की जल्दी थी। क्यों पहनती हो तुम ये बेहुदा कपड़े? इस बेहुदा जगह पे नाचती हो क्यों? टेल मी, वो चिल्लाया था, जबकि समाहिर लब भींचे उसे देख रही थी। आपको क्या मतलब मुझसे? मेरी मर्जी, मैं जो करूं। समाहिर ने बदतमीजी से कहा था। जवाब चाहिए समाहिर मुझे। उसने शायद आज पहली बार उसे नाम से बुलाया था, जिस पे समाहिर चौंक के देखने लगी। मेरा नाम जूलिया है, वो जूलिया लफ्ज़ पे जोर देते बोली थी, जब सिरकान ने गुस्से में उसकी कलाई झटके से पकड़ ली। टेल मी डैम इट, जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। वो उसकी कलाई पे अपनी मजबूत गिरफ्त बढ़ाता धाड़ा था। क्योंकि मेरा बाप शराबी था, मुझे जुए में हार गया था, कीमत अदा कर रही हूँ मैं, बिकाऊ हूँ मैं, वो चिल्लाई थी, जबकि सिरकान की गिरफ्त उसके हाथ पे ढीली पड़ गई थी। वो हैरान आंखों से उसे देख रहा था, जबकि समाहिर इस्तेहज़ाइया हंस पड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? चुप हो गए? शर्म आ रही है मेरी तरफ देखते हुए? वो उसका कंधा झटकते बोली थी। लेकिन मुझे शर्म नहीं आती खुद से, क्योंकि हमें बेशर्मी का सबक पढ़ा दिया जाता है। हमसे कहा जाता है कि जब कोई बोले टेक ऑफ योर ड्रेस, तब मुस्कुरा के अपना जिस्म बढ़ाना करके उसके सामने रख दो। वो भर्राई आवाज़ में हकलाते हुए चिल्लाई थी। ये ड्रेस देख रहे हो मेरा? देखो, इधर देखो। वो अपना ड्रेस उसे दिखाने लगी। जब कोई शख्स मेरी मर्ज़ी के बिना मेरे वजूद के किसी हिस्से को छूता है ना, तो वो कराहियत मुझे अपने अंदर तक महसूस होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जूलिया एक बिकाऊ माल है जिसे नीम उड़िया होके सबको एंटरटेन करने को कहा जाता है। वो लफ्ज़ लफ्ज़ पे जोर देती चिल्लाई थी। क्या कीमत लगाई थी तुम्हारे बाप ने तुम्हारी? सिरकान की सर्द आवाज़ उभरी थी। समाहिर ने रुक के उसे देखा था और फिर हंसने लगी। मैं इसी लायक हूँ सिरकान सिकंदर पाशा, आप जाइए, अपनी उस महबूबा के पास जाइए, वो ही डिज़र्व करती है आपको, मुझ जैसी नीच जात नहीं। वो मुड़ के जाने लगी थी, जब जब सिरकान ने उसकी गर्दन की पुष्ट पे अपना हाथ रख के उसे अपनी तरफ मोड़ा था। वो अपनी बिखरी काजल भरी आंखों से उसे देखने लगी, जबकि सिरकान के चेहरे पे चट्टानों सी सख्ती थी। कीमत बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, उसने ज़िद्दी लहजे में उसकी सर्द सब्ज आंखों में देखते कहा था। वेरी गुड, तो मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ, वो सुकून से बोलता अपने पैंट पॉकेट को टटोलने का। हे छोड़ो मुझे, मुझे किडनैप? लेकिन वो रुमाल उसके मुंह पर रख चुका था और उसका सर सिरकान के सीने पे जा गिरा था। मत करो हक्कान मेरे साथ ये सब, अचानक आवाज़ कानों में गूंजी थी। उसने चौंक के देखा था। कमरे के कोने में उसे नशमिया बैठी नजर आई थी, जो घुटनों में सर दिए हुए थी। वो कोने में दुबकी उस वजूद को देखने लगा गौर से। मैं बेकसूर हूँ हक्कान, मुझे इनसे बचा लो। मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा। और उसने सर उठाया था। उसका चेहरा जख्मी था, आंखें भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो बिदक के कुर्सी समेत पीछे हुआ था और अचानक से उसकी आंख खुली थी। उसके चेहरे पे पसीने के कतरे थे। वो अपने बेड पे था। इतना डरावना ख्वाब। उसने गहरा सांस लिया था जब अचानक आवाज़ उभरी थी। तुम चैन से नहीं रह सकोगे हक्कान। मैं प्रोस्टिट्यूट तो नहीं थी जो मुझे चंद रुपयों के औस बेच दिया। हक्कान ने बेचैन होकर सामने देखा। वो बिल्कुल उसके सामने सोफे पे बैठी थी। उसके चेहरे पे जहर खन मुस्कुराहट थी। मुझे मुझे माफ़ कर दो नशमिया। आई एम सॉरी नशमिया, प्लीज़ आई एम सॉरी। वो रोने लगा, जबकि वो अक्स जो कुछ देर पहले नज़र आ रहा था हवा में तहलील होता गायब हो चुका था, जबकि वो सर थाम के बैठ गया।
ये मैंने क्या कर दिया? एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। एक पुलिस वाला होके ये सब मैंने किया अपने दोस्तों के साथ मिलके। ये क्या कर दिया मैंने? लेकिन वो एकदम चौंका था। मैं उसे बचाऊंगा नशमिया, मैं तुम्हें ले आऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा, उनके हाथों का खिलौना नहीं बनने दूंगा। वो एक अज़म से अपनी जगह से उठा था। लैपटॉप खोल के वो कुछ सर्च करने लगा कि नशमिया मासूम थी जो उसकी मोहब्बत के जाल में फंसी थी, लेकिन हक्कान ने अपने मकसद के लिए उसकी मासूमियत छीन ली थी और फिर शादी का धोखा देके उसे आलियान आफंदी के हाथों बेच दिया। लेकिन अब दिल में खलिश सी थी, दिल जैसे डूब रहा था ये सोच सोच के कि अब उसे हक्कान के अलावा दूसरे मर्द भी छुएंगे। उसकी आंखें नीम बह हुई थी। नशावर इंजेक्शन के ज़ेर असर उसका सर अभी भी भारी हो रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ये कोई तारीख कमरा था। उस जैसी बहुत सी और लड़कियां भी थीं जो शायद उसकी तरह मोहब्बत के नाम पे बर्बाद होके यहाँ पहुँची थी। उसकी आंखें भीगी थी। हक्कान तो उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। फिर ये सब क्यों? शायद हर वो लड़की जो मोहब्बत के नाम पे अपनी इज्जत का सौदा करती है उसका अंजाम यही होता है। यही तो है हराम मोहब्बत का अंजाम। आहट पे उसने मुड़ के देखने की कोशिश की तो कोई सूट बूट वाला मर्द था और साथ में 3-4 और लोग थे। ओझल होती आंखों को खुली रखने की कोशिश करती वो उन्हें देख रही थी जब वो शख्स उसके करीब आया था जिसके चेहरे पे खबासत भरी मुस्कुराहट थी। शिराज, क्या नाम है इस लड़की का? आलियान आफंदी उसे देखता पूछ रहा था। सर, इसका नाम नशमिया है। ये लड़की चाहिए मुझे मेरे नाइट बार में। उसकी आंखों में चमक थी। नशमिया का दिल किसी गहरी खाई में गिरता महसूस हुआ था। ओके सर। वो उसके चेहरे पे उंगली फेरता अब दूसरी लड़कियों को देखने लगा। 5 लड़कियां सिलेक्ट करो यहाँ के लिए, बाकी लड़कियां मिस्र स्मगल करो। आलियान आफंदी हर लड़की को गौर से देखता कह रहा था। ओके सर। शिराज फिर से बोला था। वो फिर से नशमिया को देखने लगा। और ये लड़की मुझे आज रात के लिए चाहिए। इसे अच्छे से तैयार करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिराज। उसके अल्फाज से नशमिया के वजूद में सरसराहट सी हो रही थी। वो अब नशमिया नहीं रही थी, वो अब बिकाऊ माल बनने जा रही थी। और हाँ, कोई अच्छा सा नाम भी रख दो। वो फिर से बोलते नशमिया को गौर से देखने लगा। अप्सरा। इसका नाम अप्सरा है आज से। इतनी हसीन लड़की के लिए यही नाम सूट करता है। नशमिया उसके नज़रों से घबरा के आंखें चुरा गई थी, जबकि वो तो आंखों से ही उसका एक्सरे कर रहा था। ओके सर। आलियान अफंदी मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकला था जबकि शिराज आगे बढ़ा था और नशमिया की कलाई जकड़ी थी जबकि वो मुज़ाहिमत करने के लगी। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जबकि उसने रख के नशमिया को थप्पड़ मारा था। चुप कर, चल मेरे साथ चुपचाप, वरना यहाँ काम तमाम कर दूंगा तेरा, कह के वो इसे घसीटता ले जाने लगा। और नशमिया साकित आंखों से मुज़ाहिमत छोड़ के उसके साथ बेजान लाश की तरह खिंचती चली जा रही थी। आलियान आफंदी। एक लड़की, उफ, एक लड़की नहीं संभली तुमसे, यशाल दांत पीसती कह रही थी और साथ साथ गुस्से में कमरे में टहल रही थी। डॉक्टर, मैं क्या करता, इतना हैवी डोज भी दिया था उसे कि नशे में ही सब कर गुजरूंगा उससे, लेकिन वो चली गई। वो कैसे चली गई नहीं समझ आ रही। आलियान परेशान सा अपनी कनपटी से हिला रहा था जबकि यशाल खौफवार नज़रों से उसे देख रही थी। अगर वो लड़की समाहिर जूलिया जो भी है सिरकान के पास पहुंच गई तो एक तो कैसे पता लगाऊं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा मुझे। शक हो जाएगा उसे मुझ पे। शिट। उसका गुस्से और झंझलाहट से बुरा हाल था। बाकी लड़कियों का क्या बना जिनकी डील की थी तुमने? यशाल को सोचती उसे देखने लगी तो वो सुकून का सांस भरता मुस्कुराने लगा। सबकी सब मेरे पास हैं, पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान से 5 लड़कियां यहाँ के लिए, बाकी सब मिस्र रवाना हो जाएंगी। माल बहुत आएगा इस बार हमारे हाथ। आलियान खुश होते हुए बोल रहा था जब यशाल मुस्कुराती उसके करीब आई थी। उसके चेहरे को अपनी उंगली से छूती वो एक अदा से मुस्कुरा रही थी। वेरी गुड आलियान, वेरी गुड, तुम मुझे खुश करने के लिए क्या कुछ करते हो। आलियान भी आंखों में चमक लिए मुस्कुरा के उसे देखने लगा, साथ ही उसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपने करीब किया था। डॉक्टर यशाल, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आई नो आलियान, आई नो। बस तुम्हें तुम्हारी समाहिर मिल जाए और मुझे वो डॉक्टर सिरकान, तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। वो एक अदा से हंसने लगी। तो क्या प्लान है? आज रात किसको टाइम दिया हुआ है? यशाल उसके करीब होती पूछने लगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस नशे के ज़ेरे असर जा रही थी जो वो कुछ देर पहले ड्रग्स की सूरत में ले चुकी थी। जब तुम पास हो तो फिर किसकी ख्वाहिश, किसकी तलाश? आलियान बहके अंदाज में कहता पेशकदमी करने लगा और यशाल भी पेशकदमी कर चुकी थी कि वो जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर यशाल के नाम से उसे इज्जत दी जाती थी, जबकि पसे पर्दा वो लड़कियों की खरीदो फरोश का घनौना काम करती थी।
आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है, फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।